हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसएस स्टडी पॉइंट। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का आज हम पार्ट 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, जो कि आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए ईजी होंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब कि जब आपका साइन और कॉस एक साथ होंगे, ठीक है, वो भी एडिशन के साथ, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब ये साइन हमारा कॉसे के टर्म में लिखना होगा हमें, तो हम क्या कर देंगे, हमारा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। वैसे ही कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के टर्म में हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड फॉर्मूला जो है आपका वो सेक और tan एक साथ है, लेकिन उनके बीच में प्लस का साइन नहीं है, नेगेटिव है। ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन होगा साइन स्क्वायर ए का और tan स्क्वायर ए के साथ, देन वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैसे ही जब हम सेक ए को tan ए के टर्म में लिखेंगे तो सेक ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और जब हम tan ए को सेक स्क्वायर ए के टर्म में लिखेंगे तो tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। वैसे ही तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो आपका कॉसेक और कॉट एक साथ होंगी, और वो भी सब्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा स्क्वायर करके तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, और जब हम कॉसेक को कॉट के टर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और जब कॉट को कॉसेक के टर्म में लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये फॉर्मूले हो जाएंगे। जिन बच्चों ने ये फॉर्मूले अभी तक याद नहीं किए हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर लें इन फॉर्मूले को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एक्सरसाइज हैं सब आपके फॉर्मूले बेस हैं। अगर आपने फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लिए तो आप इजीली अपने एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूले हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहला है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब जब साइन और कॉस एक साथ होंगे तब हमारा 1 होगा, और जब सेक और tan एक साथ होंगे सब्ट्रैक्शन में तो इक्वल टू 1 होगा, और कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में जो है इन्हीं फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे। ठीक, तो चलिए एक्सरसाइज 8.4 के पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, मतलब आपको इसमें क्या कह रहा है कि आपको साइन ए सेक ए और tan ए की वैल्यूज़ जो हैं वो आपको कॉट ए के टर्म में लिखनी है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है हमने आपके लिए इंग्लिश में मतलब लिखा हुआ है क्वेश्चंस, और हिंदी में जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगातार हम दिखाते रहेंगे ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि साइन ए सेक और tan ए को कॉट ए के टर्म में कैसे बदला जाए। तो जैसे कि हमने अभी जो फॉर्मूले देखे उसमें कॉट जो है किसके साथ था, कॉट जो था वो आपका कॉसेक के साथ था। जब आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कर रहे थे तो इक्वल टू 1 था, तो वो जो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो आप लिख देते हैं हम कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और जो कॉसेक स्क्वायर है इधर है, तो और कॉसेक को अगर हम लोग जो है कॉसेक को अगर हम लोग कॉट के टर्म में ला दें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन हमारा कॉट ए के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि कॉसेक जो है अगर हम लोग कॉसेक को कॉट ए के टर्म में ला दें, ठीक है, इसकी वैल्यू कॉसेक की वैल्यू कॉट ए के टर्म में अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक उल्टा करके हम साइन ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, या फिर जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप फॉर्मूला ये ना लिखना चाहे तो आपको दूसरा फॉर्मूला भी होता है कॉसेक का कॉट ए के टर्म में, क्या होता है, बस इसमें आपको क्या करना होता है, कॉसेक जो कॉट है उसको आपको इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाता है। तो वही हम लिख देते हैं, यहाँ आप लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें अब आप इसको जो स्क्वायर में है चूँकि ये, ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर को इक्वल टू के इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉसेक ए। ठीक है, जब इक्वल टू के इधर स्क्वायर जाता है तो वो हमारा जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट में हो जाती है। ठीक है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे स्क्वायर था तो कॉसेक की 2 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, एक तो प्लस में होगी और एक माइनस में होगी, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि कॉसेक जो होता है साइन ए का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हम चूँकि करके लिख देते हैं, चूँकि कॉसेक ए जो होता है हमारा वो क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे हम चूँकि यहाँ पे प्लस माइनस मैंने आपको दिखाने के लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपके जो अंडर रूट के अंदर जो दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव की हैं। ठीक है, तो अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे
ठीक। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी, वो नेगेटिव में तो आएगी नहीं, क्योंकि जब आप दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अंडर रूट में, और पॉजिटिव का साइन आप लगाएं चाहे ना लगाएं, बात एक होती है। ठीक है, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे कॉट ए के टर्म में, ना कि 1 अपॉन साइन ए की। तो हम क्या करेंगे, साइन ए को उधर भेज दें और कॉट ए को उधर ले आएँ, तो या फिर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे साइन ए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखे, तो हमने साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिख दिया। मतलब पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट ए के टर्म में आ गया, हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट ए के टर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या है कि सेक जो है हमारा सेक ए को बनाना है कॉट ए के टर्म में। और जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े उसमें सेक आपके दूसरे फॉर्मूले में था। ठीक है, सेक और टेन को जब आप स्क्वायर करके हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो इक्वल टू को 1 आ रहा था। ठीक है, वही फॉर्मूला हम इसमें लगा देते हैं। ठीक, क्यों ये हम ये सोच के लगा रहे हैं कि जो सेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर था, ये फॉर्मूला था। टेन स्क्वायर है और टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, तो वहाँ से हमारे सेक के जो है वो टेन कॉट ए के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल्सो क्या होता है कि जो सेक स्क्वायर होता है हमारा, सेक स्क्वायर क्या हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पे सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वैसे होगा, तो सेक ए जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि स्क्वायर इक्वल टू किया जाएगा तो पॉजिटिव मतलब अंडर रूट हो जाएगा, और ये चूँकि यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका दोनों अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इतना। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे सेक ही रहने देंगे, और यहाँ पे हमें पता है कि टेन स्क्वायर जो होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं चूँकि करके। ठीक है, कि टेन जो होता है वो कॉट ए का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉट ए का उल्टा यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेक ए रहेगा, और यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा अंडर रूट में। तो आप लिख देते हैं अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और चूँकि नीचे भी हमारा अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट में क्या रहेगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और जब कोई किसी का स्क्वायर होता है और उसके ऊपर अंडर रूट भी लगा रहता है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, सेक ए की वैल्यू होगी अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो सेक अब वी नो दैट टेन इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा टेन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, तो टेन ए की वैल्यू भी कॉट ए के टर्म में आ गई, और साइन और सेक ए की वैल्यू भी कॉट ए के टर्म में आ गई। मतलब हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, मतलब इसमें कह रहा है कि आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मतलब साइन कॉस टेन और सेक का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉस, जितने भी होते हैं 6, उनको आपको सेक ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, और एंगल हमारा ए रहेगा जैसे कि इसमें दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि इसमें सेक ए हमारा एंगल ए है तो सभी एंगल ए के टर्म में होंगे। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनमें कि सेक ए जो होता है उसके टर्म में आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कॉस ए जो होता है सेक ए का उल्टा होता है, तो ये तो खुद ही आपका सेक ए के टर्म में है, तो ये हमें पता था, तो हमने लिख दिया कि वी नो दैट कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो हमने सेक ए के टर्म में लिख दिया। अब जितने बचे हैं उनको लिख लेते हैं। तो साइन ए जो होता है, हमें पता है कि साइन ए जो होता है वो जब साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए के साथ ऐड करते हैं तो इक्वल टू 1 होता है, और कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, तो हमारा साइन भी सेक के टर्म में आ जाएगा। ये सोच के हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो होता है अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले उसको हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो चलिए लिख देते हैं। चलिए तो हम लिख देते हैं कि ऑल्सो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और हमें पता है कि कॉस जो होता है वो सेक ए का उल्टा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, अब चूँकि कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंडर रूट है इसको हम इक्वलिटी के इधर भेज देंगे। जब इसको इक्वलिटी के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर जब इक्वलिटी के इधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, तो अंडर रूट के नीचे क्या देगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये सेक स्क्वायर ए इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, चूँकि अगर पूरे अंडर रूट में है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया अलग अलग। जैसे अगर आपको पता होगा तो कि जब हम डिवाइड में होता है पूरे का अंडर रूट रहता है तो हम इसको अलग लिख सकते हैं, इसको नीचे वाले को अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट में तो हमने ऐसे लिख दिया है। अब हमें पता है कि जब स्क्वायर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हो या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर हो, उसके साथ अंडर रूट भी लगा होता है, तो स्क्वायर अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइन ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे साइन ए भी किसके टर्म में आ जाएगा, सेक ए के टर्म में आ गया। ठीक है, और कॉस ए भी सेक ए के टर्म में आ गया। अब हमें क्या निकालने हैं, अभी हमें कितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं कॉस और साइन ए हो गया, आपके कितने बचे, अब हमारे बचे 3। ठीक है, क्योंकि 5 6 होते हैं, इसमें से एक के टर्म में तो आपको निकालना है, तो 5 बचे, इसमें 2 हो गए, तो हमारे 3 बचे। ठीक है, 3 में कौन सा, एक tan और एक आपका कॉसेक और कॉट। ठीक है, तो tan को कर लेते हैं। तो tan है, हमें पता है कि tan जो होता है उसका जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ठीक है, तो आप लिख देते हैं वी नो दैट tan ए तो खुद सेक के टर्म में होता है। ठीक है, तो उसको हम बस थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा tan भी सेक के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख देते हैं वी नो दैट tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए ये जो फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आपका वो बनता है इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या होगी कि आप सबसे पहले फॉर्मूले को लर्न कर लें। ठीक है, फॉर्मूले अगर आपको लर्न हो जाएंगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमने कर दिया tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे tan ए लिख देते हैं, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो tan ए भी सेक ए के टर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा साइन हो गया, tan हो गया, कॉस हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक ए है, तो कॉसेक ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब सेक ए अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि जो कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, तो 1 अपॉन में ये जो सेक ए की वैल्यू साइन ए की जितनी वैल्यू इतनी लिख देंगे हम। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके नीचे का जो होगा आपका सेक ए वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1 के इंटू में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू सेक ए। तो जब सेक ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो सेक ए तो आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेक ए और अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक ए की भी वैल्यू हमारी सेक ए के टर्म में आ गई है। ठीक है, वो क्या हो गया, साइन ए का उल्टा हो गया, तो इसकी वैल्यू जो साइन की थी उसका उल्टा जस्ट वैल्यू इसकी कॉसेक ए की हो गई, वो भी सेक ए के टर्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए अब कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉट ए जो होगा हमारा, हमें पता है कि कॉट ए जो होता है वो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए।
ठीक है, ये होता है इसकी वैल्यू। कॉट ए की जो फॉर्मूला था होता क्या है, कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन ए होता है, और हमें कॉस ए की वैल्यू भी सेक ए के टर्म में पता है और साइन ए की वैल्यू भी सेक ए के टर्म में पता है। तो हम दोनों ही जगह पे इन दोनों की वैल्यू रख दें, कॉस ए और साइन ए की इन टर्म्स ऑफ सेक ए, देन क्या हो जाएगा, कॉट ए की वैल्यू भी हमारे सेक ए के टर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि कॉट ए जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कॉस ए का जो हमने निकाला था सेक ए के टर्म में, तो 1 अपॉन सेक ए आया था, और जब साइन ए का निकाला था तो हमारा आया था अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन सेक ए। ठीक है, इतना था हमारा। ये साइन ए की वैल्यू थी इन टर्म ऑफ सेक ए और ये कॉस ए की वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो अभी कॉट ए की इक्वल में ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि ये जो है ये यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो जब ये नीचे वाला पार्ट ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेक ए, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक ए इंटू में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक ए जो है और ये नीचे वाला सेक ए एक दूसरे से कट आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई सेक ए के टर्म में, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन ए, कॉस ए, टैन ए और कॉसेक और कॉट, इन सब की वैल्यू हमने सेक ए के टर्म में वैल्यू सबकी निकाल दी है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी कंप्लीट होता है। चलिए हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है इवैल्यूएट। ठीक है, इवैल्यूएट क्या करना है आपको, और फर्स्ट और सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, और फर्स्ट जो है वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। इन दोनों पार्ट को आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि जब भी आपको ये ऐसे एंगल दिखे, मतलब जो आपने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल जितने भी याद किए हैं वो एंगल आपको ना दिखें। ठीक है, जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल जैसे 30 आपने याद किया होगा, 45, 60, 90। ठीक है, लेकिन आपको 63, 27, 70 डिग्री, 73 जितने भी एंगल दिख रहे हैं इनकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तब हम 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। और जब भी आपको कोई भी जैसे स्क्वायर में दिखता है, जैसे कि साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं हमारे स्क्वायर में दिखते हैं, तब हम उनमें कौन से फॉर्मूला लगाते हैं जो भी हमने आपको बताया स्टार्टिंग के वीडियोज़ में। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग 2 फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। पहला तो 90 माइनस थीटा वाला, क्यों, क्योंकि इसमें 63 डिग्री और 77 डिग्री है, ये जो डिग्रीज हैं इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए हम 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो अभी हमने अभी स्टार्टिंग की वीडियो में फॉर्मूले पढ़े हैं वाले। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले इसमें लगेंगे, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे कोई आपको दिखे 63 डिग्री 27 डिग्री, ठीक है, ऐसा दिखे तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करके देखेंगे कि 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जब हम 63 में 27 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब अगर हम किसी एक को भी 90 माइनस 27 कर दें, या फिर दूसरे को, जैसे यहाँ पे 63 डिग्री है तो 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27। ठीक है, तो 63 आएगा, और जब 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 डिग्री, तो 27 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम 90 माइनस थीटा की फॉर्म में बना लें। ठीक, तो वो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो पहली बात तो ये, जब आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा होता है तो उसको हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जब हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है तो उसको हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कॉस 70 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 73 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों किसी एक को 90 के माइनस थीटा के फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 63 डिग्री है तो उसको हम लोग कह सकते हैं 90 माइनस 27। ठीक है, कि 90 माइनस 27 कितना होता है, 63 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ठीक है, और ये इसका क्या है, इसका स्क्वायर है, तो यस लिख देते हैं, और प्लस इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, जब भी हम 90 माइनस थीटा अप्लाई करते हैं तो किसी एक पे करते हैं। ठीक है, दोनों पे नहीं करते हैं, एक पे करते हैं। तो एक पे मैंने कर दिया, अब दूसरा ऐसे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे हम लोग नीचे भी कर लेंगे।
नीचे क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि cos 70 डिग्री है और ये cos 73 डिग्री है। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो किसी एक को भी हम लोग 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बना लें तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, cos 70 डिग्री कब आएगा, जब हम 90 माइनस 63 करेंगे तो 70 डिग्री आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 73 डिग्री, और इसका क्या है, ये होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos 73 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक, इतना कर लिए। अब क्या करेंगे, हमारे जो फॉर्मूला हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, उसको हम अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी cos 27 डिग्री का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहाँ पे हो जाएगा नीचे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन हो जाएगा साइन 73 डिग्री। ठीक है, 73 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 73 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसको हम वापस उस फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे फॉर्म में था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर ले सकते हैं, हमने सॉल्व करने के लिए ऐसा लिखा था ताकि सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और अब हम वापस इस फॉर्म में बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, और डिवाइड में क्या हो गया आपका, ये हो गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। और हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर स्टार्टिंग की वीडियो में हमने पढ़ा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे जो थीटा है चूंकि इक्वल है इसीलिए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 73, और दोनों इक्वल है वैल्यू, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसी को हम इस पर अप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इस होल की वैल्यू। ठीक है, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, और साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, उसका आंसर क्या आएगा, 1। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले इसमें अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपके जो एंगल्स हैं ये आपकी जो याद के एंगल्स हैं वो नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बनाएंगे। उसके बनाने के लिए पहले देखेंगे कि क्या ये दोनों ऐड करने पर 90 डिग्री हो रहा है। तो हाँ, 25 प्लस 65 90 डिग्री होता है। तो अगर हम किसी एक को भी 90 माइनस कर दे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को अगर 90 माइनस कर दे तो पहला आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग 90 माइनस का फॉर्म बना लेते हैं, तो हम साइन के वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे 25 इसको हम कह सकते हैं 90 माइनस के फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 65। जब 90 माइनस 65 लिखेंगे तो वो 25 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो आप लिख देते हैं 90 माइनस 65। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 65 25 हो गया, और इंटू में cos 65 हम कैसे रहने देंगे, और फिर हम इन दोनों में से भी क्या करेंगे, किसी एक को 90 माइनस के फॉर्म बना लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे जब हम साइन को करेंगे, साइन को मैंने इसमें चेंज किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे साइन को, ये वाले को, इस वाले टर्म को करेंगे 90 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस 65। जब हम इसको करेंगे तो 90 माइनस 65 25 होता है, और ये साइन को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें से भी किसी एक को चेंज किया। ठीक है, एक दोनों को 90 माइनस नहीं बनाया, इसमें से एक को 90 माइनस बना और इसमें से भी एक को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बना लिया। अब क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 65 डिग्री, तो यहाँ पे cos 65 डिग्री हो जाएगा इंटू cos का 65 डिग्री। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा हमें पता है साइन थीटा होता है, तो साइन और थीटा की वैल्यू 65, तो यहाँ पे 65 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 65। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा cos 65 इंटू cos 65 और sin 65 इंटू sin 65। तो हमें पता है कि जब दोनों वैल्यूज सेम वैल्यूज जो हैं मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो उनका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, और ये प्लस करके ये भी दोनों सेम वैल्यूज हैं और वो भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है, अब
बड़ा फॉर्मूला कि कॉस जब स्क्वायर आता है, ठीक है, जब स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब स्क्वायर होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बन गया हमारे। यहाँ पे थीटा का 65 डिग्री है और इसीलिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, सेकंड पार्ट की भी 1 आ गई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट भी कर लिया और इसकी वैल्यू आई है 1। और ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व बहुत इजीली कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे। तो आप पहले फॉर्मूले पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को ट्राई करें। और जिन बच्चों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूलेस को, जितने भी फॉर्मूले उनको बहुत अच्छे से बताया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो पहले आप मैं प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियोज़ को देखें जितने फॉर्मूले हमने बताए, फिर आप आके इस वाली वीडियो को देखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।